है वो भी नम्र नहीं हो पाते, वो भी उद्दंडता से बात करते हैं। लेकिन जो सत्य के उपासक होते हैं ना, वो नम्र होके चलते हैं। सत्य के उपासक देखो कबीरदास जी की बोली इतनी मीठी है, इतना मीठा बोलते हैं, इतने और कभी भी पढ़ाई नहीं की, लेकिन उनके दोहे सारे दुनिया में प्रसिद्ध हैं क्योंकि वो निराकार से आते हैं। तो जो नम्र होता है, नीवा होता है, उसका कनेक्शन डायरेक्ट निराकार से होता है। आपका अच्छी बोलती थी जी करके हमेशा। माँ इतना प्यारा बोलती थी, सबके आगे जी करके। माँ जब हमने कृष्णा को पाना है, हाँ। तो कई बार हम लोग मन की सेटिस्फेक्शन के लिए या घर में कोई खुशी है तो हम लोग जगराता कर लेते हैं या अमृतवाणी कर लेते हैं। ठीक तो है। ज्यादा बेटर है, ज्यादा फायदा तो फिर कृष्णा की भक्ति में ही नहीं, एक ही है, एक ही है। आपको जो अच्छा लगता है आप करो, वो सब एक को ही प्राप्त करा रहा है। तो आप चाहे राम की भक्ति करो या कृष्ण की भक्ति करो या माँ की भक्ति करो, सब एक निराकार के ही नूर है। एक निराकार अव्यक्त है, बॉडीलेस है, उसकी भक्ति नहीं हो सकती, उसमें ध्यान लगाया जा सकता है। उस निराकार की भक्ति संभव नहीं है क्योंकि वो बॉडीलेस है। लगाना कहाँ चंदन लगाऊं मैं, क्योंकि वो तू है निर्लेप नारायण, तू है न छाती है न सीना है न बुझाए है, कहाँ चंदन लगाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। तो वो निराकार है, अव्यक्त है, और अव्यक्त की भक्ति नहीं हो सकती, व्यक्त की भक्ति होती है। तो निराकार स्वयं अनेक रूप धारण करके धरती पर प्रकट होता है और उन रूपों की भक्ति होती है और उसकी भक्ति से निराकार तक पहुंच सकते हैं। हमें तो कहीं एक जगह टिकना पड़ेगा ना। हाँ, टिकेंगे, आखिर निराकार में आके स्थित हो जाएंगे। तो अव्यक्त से तो प्रेम किया जा सकता है, प्रेम किया जा सकता है, शरण ली जा सकती है, ध्यान लगाया जा सकता है। तो अव्यक्त परमात्मा अव्यक्त है और वो आप सबके मालिक हैं, सबका मालिक एक, only one alone. He is not two, they can never be two. Nobody with a body can be called God. Only the bodiless can be called God, and He is everlasting and ever truthful. इष्ट तो हमारा एक ही होगा ना, कोई सब नहीं, किसी किसी का इष्ट एक ही होता है जिसको उससे नेचुरल प्रीति होती है, नेचुरली।